कहते हैं अगर दुश्मन को डराना हो तो जरूरी नहीं कि उसके साथ आपको हमेशा मारपीट ही करना पड़े। आप अपनी ताकत दिखा दो, सामने वाले डर के रहेगा। सेम ऐसा अभी इस वक्त ही हो रहा है। भारत ने जो मिसाइल मिस फायर किया पाकिस्तान की ओर, असल में वो दिखाने के लिए किया कि अगर ऐसा मिसाइल जानबूझ के फायर किया जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है। जितनी स्पीड से पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान से भारत की ओर नहीं आ सकती, उससे कई ज़्यादा स्पीड से जो भारत के मिसाइल है वो लाहौर या रावलपिंडी पहुंच सकता है। अब इमरान खान साहब जिस स्पीड से रूस पहुंचे थे, उससे भी ज़्यादा स्पीड से भारत की मिसाइल पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान को ये समझने में ही एक दिन का समय लग गया कि जो चीज़ आकर गिरी है वो आखिर में एक ऑब्जेक्ट है, एक मिसाइल है या कोई उल्का पिंड। जिनसे एक मिसाइल नहीं संभल रही, उनको कश्मीर संभालनी है। ऐसे भारत के क्लियरेंस के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जो चीज़ जाकर पाकिस्तान पे गिरी थी वो भारत की ओर से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल थी। ऐसे वो अनजाने में दागी गई थी, कोई जानबूझकर नहीं दागी गई, ऐसा ऑफिशियली कहा गया है। पर हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। बॉर्डर से 124 किलोमीटर अंदर जाके 3 मिनट का सफर तय करके ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरी। उस मिसाइल में पेलोड नहीं था, जिस वजह से कोई भारी दुर्घटना नहीं हुई। ऐसे मिसाइल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बैलिस्टिक और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ज़्यादातर परमाणु हमले के लिए किया जाता है। अब जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक। हाइपरसोनिक में अग्नि मिसाइल भी आ जाती है, सुपरसोनिक में ब्रह्मोस मिसाइल आती है, आकाश मिसाइल भी आती है, और जो सबसोनिक है उसमें भारत की निर्भीक मिसाइल आती है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3 मैक के स्पीड से वार करती है। ये रसिया के साथ मिलकर बनाई गई है और रसिया के पास एक मिसाइल थी जिसका नाम है P800 ओंकिस क्रूज मिसाइल। ये उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है, इसीलिए ब्रह्मोस का इस्तेमाल सिर्फ भारत करता है, रसिया नहीं करता। रसिया इसके दूसरे वर्जन, दूसरे नाम का इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल का जो नाम पड़ा ब्रह्मोस, वो भारत के ब्रह्मपुत्र और रसिया के मॉस्को नदी के नाम पे पड़ी। भारत ने इस मिसाइल को जब रूस के साथ मिलकर बनाया था तो 290 किलोमीटर का ही बनाया था। इसे 300 किलोमीटर का नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसे दूसरे देश के साथ मिलकर बनाया गया। लेकिन अब जो ब्रह्मोस का सेकेंड वर्जन ब्रह्मोस ब्लॉक 2 बनाया जा रहा है वो करीब 590 किलोमीटर का बनाया जा रहा है और वो हाइपरसोनिक स्पीड का बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर लगभग जाती है और ब्रह्मोस 2 जो आएगी वो 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर लगभग चली जाएगी। कहने का मतलब है कि भारत पहले MTCR का सदस्य नहीं था, इस वजह से दूसरे देश के साथ मिलकर 290 किलोमीटर का जो मिसाइल है वो नहीं बना सकता था और ना ही मिसाइल दूसरे देश को बेच सकता था। अब चूंकि भारत MTCR का सदस्य है तो ये दूसरे देश के साथ मिलकर अब 300 किलोमीटर रेंज से ऊपर वाली मिसाइल बना भी सकता है और दूसरे देश को बेच भी सकता है। इसी के तहत भारत ने करीब $37 करोड़ में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये जो मिसाइल दागा गया ये जानबूझ के दागा गया या ये सच में मिस फायर था। ऐसे आपने सोशल मीडिया पे से कई मीम्स देखे होंगे या जोक्स देखे होंगे जिसमें ये लिखा रहता है कि जानबूझकर एक मिसाइल पाकिस्तान की ओर मार दो और कह देना कि गलती से मिस फायर हो गया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब भारत ने मिसाइल जानबूझ के दागा है या एक्चुअल में मिस फायर हो गया ये तो नहीं जानते, पर इतना पता है कि इससे भारत को 2 फायदे हुए हैं। पहला फायदा ये हुआ है कि भारत जैसा कहता है कि ब्रह्मोस जो है वो दुनिया का सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में लगभग चली जाती है। तो ऐसे में इंटरसेप्टर जो मिसाइल होते हैं जो ऐसे मिसाइलों को रोकने का काम करते हैं, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ब्रह्मोस टाइप की मिसाइल को रोक पाए, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ज़मीन से 14-15 फीट ऊंचा या 1 फ्लोर तक उड़ सकती है। इस वजह से रडार इसको पकड़ नहीं पाती। ये क्लेम भारत करते आया है। ये जो भारत अभी करके दिखाया 124 किलोमीटर करीब 3 मिनट में बॉर्डर एरिया से पाकिस्तान के अंदर चला गया और उसके रडार को पता भी नहीं चला। इसका मतलब कि जो मिसाइल है वो बेहद खतरनाक है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। सिर्फ भारत का ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि उसका रडार, क्योंकि रडार जो है वो ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाया। ऐसे में अगर भारत मिसाइल की बरसात पाकिस्तान पर कर देता है तो पाकिस्तान के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। जब तक पाकिस्तान की फौज लाहौर से इंडिया में आएगी तब तक इंडिया की मिसाइल लाहौर को अपने कब्जे में कर लेगी। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत अब मिसाइल के क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ व्यापारी बनकर सामने आ सकता है। चूँकि भारत जो है वो अधिक हथियार को खरीदता है, बेचता कम है, चूँकि ना के बराबर ही बेचता है। अब भारत ने $37 करोड़ में इसी ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचा है। तो
तो इनडायरेक्टली फिलीपींस ने भी देख लिया कि जिस मिसाइल को उसने खरीदा है उसकी ताकत क्या है। सिर्फ फिलीपींस ने नहीं, उसके बगल बैठे चीन ने भी देख लिया, जिससे लड़ने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है। और सिर्फ चीन ने ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया ने देख लिया कि भारत के मिसाइल्स की ताकत क्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार वो देश बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जो कम समय में सबसे ज़्यादा मिसाइल फायर कर सकता है। इसके अनुसार अमेरिका करीब 1 घंटे में 15,000 मिसाइल को फायर कर सकता है, चाइना 9 से 10,000, तो वहीं भारत 10 से 12,000 मिसाइल को सिर्फ 1 घंटे में फायर कर सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल के स्पीड से ये पता चलता है कि भारत जो है और ज़्यादा मिसाइल को कम समय में ही फायर कर सकता है। अगर चीन भारत से डरता है तो इसके लिए सिर्फ भारत की सेना ही नहीं, वो वैज्ञानिक भी जिम्मेदार है जिन्होंने इस मिसाइल को बनाया, और उनमें से एक है APJ अब्दुल कलाम सर। कहते हैं अगर दुश्मन को डराना हो तो जरूरी नहीं कि उसके साथ आपको हमेशा मारपीट ही करना पड़े, आप अपनी ताकत दिखा दो, सामने वाले डर के रहेगा। सेम ऐसा अभी इस वक्त ही हो रहा है। भारत ने जो मिसाइल मिस फायर किया पाकिस्तान की ओर, असल में वो दिखाने के लिए किया कि अगर ऐसा मिसाइल जानबूझ के फायर किया जाए तो पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है। जितनी स्पीड से पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान से भारत की ओर नहीं आ सकती, उससे कई ज़्यादा स्पीड से जो भारत के मिसाइल है वो लाहौर या रावलपिंडी पहुंच सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र मिसाइल है जो जल सेना, वायु सेना और थल सेना तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी बड़ी बात है कि इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसे बैलिस्टिक और पेलोड दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया में से कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक सके। खुद रसिया का बनाया हुआ S-500 मिसाइल जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, वो भी कुछ हद तक ब्रह्मोस को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो मिसाइल ऊपर से आने वाले ही मिसाइलों को टारगेट कर पाती है, और ब्रह्मोस जो चाहे वो 1 फ्लोर के ऊंचाई पे भी उड़ सकता है। इसीलिए ये जो खासियत है, ये इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाती है। कहने का मतलब है कि सिर्फ इस एक मिसाइल के मिस फायर से ही पाकिस्तान की औकात, चीन की रडार और भारत के भौकाल का पता चलता है। आखिर में यही कहेंगे, ब्रह्मोस नाम सुन के ब्रह्मपुत्र नदी मत समझना, ब्रह्मास्त्र है वो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।